हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट पार्ट में हमें दिखाया जाता है कि काउरी हुरुतो के बारे में सोच रही होती है। वो सोचती है कि उन्होंने उसे ऐसा क्यों कहा कि वो हुरुतो से दूर रहे। उसकी ओनो के साथ मीटिंग खत्म होती है तो वो बाहर निकलती है तो उसामी हुरुतो के साथ खड़ी होती है। वो उसे पीछे मुड़कर देखती है लेकिन फिर इग्नोर कर देती है, जिस पर काउरी सोचती है कि वो एक स्वीट डेविल है और मैं उसके जाल में आ गई हूँ। वो ऑफिस से निकलती है और हुरुतो को मैसेज करती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तो उसका रिप्लाई आता है कि ठीक है, मैं समझ गया। अब नेक्स्ट सुबह का सीन दिखाया जाता है कि काउरी ऑफिस के लिए तैयार होती है। वो ऑफिस के अंदर जाती है जहाँ सब अपने अपने काम में लगे होते हैं। वो जैसे ही ऑफिस में एंटर होती है उसके पास उसकी कुलीग आती है और उससे कहती है कि आज आपने मेकअप किया है, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। फिर काउरी वॉशरूम में आती है और अपना मेकअप सेट करती है क्योंकि उसे लगता है कि ये ज्यादा हो गया है। ये अपना मेकअप सेट करके हुरुतो का मैसेज देख रही होती है कि इतने में यहाँ पर उसामी आती है। वो इससे कहती है कि तुम कुछ भी कर लो, हुरुतो तुम्हें लाइक नहीं करेगा और आज जो तुमने सेंट लगाई है इससे तो वो तुम्हें और ही नफरत करने लगेगा। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। अब ऑफिस का सीन दिखाया जाता है कि काउरी बैठी होती है और ऑफिस का ऑफ हो जाता है तो सब जाने लगते हैं। फिर इसके पास ओनो आता है। वो इससे कहता है कि मुझे प्रोजेक्ट पे बात करनी है। फिर ये दोनों प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं तो ओनो इससे कहता है कि हम दोनों ड्रिंक के लिए चलते हैं। ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि इतने में तुकोमा चीखता है और कहता है कि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ तो आप दोनों बाहर जाके बात करो। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये दोनों लिफ्ट का वेट कर रहे हैं, जिस पर ओनो कहता है कि मैंने तुकोमा बॉस को कभी भी इतने गुस्से में नहीं देखा, हालांकि उनकी बीवी ने उनको धोखा भी दिया जब भी नहीं। ये बात जैसे ही काउरी सुनती है वो सैड हो जाती है तो ओनो उससे ड्रिंक का पूछता है, फिर ये हाँ कह देती है। ये दोनों ऑफिस से बाहर निकलते हैं ड्रिंक के लिए तो ओनो अपनी कीज भूल जाता है और फिर वो वापस लेने जाता है। इतने में काउरी नीचे चलती हुई आ रही होती है तो उसकी नजर अचानक सामने पड़ती है कि हुरुतो एक लड़की के साथ खड़ा है और उससे गले मिल रहा है और ये तिकोमा की वाइफ होती है, जिसे देखकर काउरी हैरान हो जाती है और वहाँ से भागती हुई निकलती है। अब रास्ते में दिखाया जाता है कि वो बहुत ज्यादा रोती है और कहती है कि वो मुझसे कभी भी मोहब्बत नहीं कर सकता क्योंकि वो तो तिकोमा की वाइफ से मोहब्बत करता है। रोते रोते वो नीचे बैठने लगती है कि इतने में हुरुतो आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उससे कहता है कि आज तुमने मुझे मैसेज करा लेकिन मुझसे मिलने नहीं आई। काउरी अपने दिल में सोचती है कि तुम तो उसके साथ थे जिससे तुम मोहब्बत करते हो। हुरुतो इससे मीठी मीठी बातें करने लगता है कि काउरी इसके जाल में आ जाती है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये दोनों एक बार में बैठे हैं। बातों बातों में हिरोतो इसे बताता है कि ये फर्स्ट जगह है जिसे मैंने डिजाइन किया था। साथ ही वो काउरी से तिकोमा के बारे में पूछता है तो काउरी कहती है कि हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। तो ये कहता है कि अगर अब तुम उनसे मिली तो मैं तुम्हें पनिश करूंगा। फिर वो इसके करीब आकर कहता है कि मेरा घर करीब में ही है तो वहाँ चलो, मैं वहाँ तुम्हें हक करूंगा। अब नेक्स्ट सीन हमें रात का दिखाया जाता है। हुरुतो काउरी को किस करता है और ये दोनों आपस में इंटीमेट हो जाते हैं। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है कि काउरी बेड पर लेटी होती है, वहीं हुरुतो कॉफी बना रहा होता है। काउरी की आंख खुलती है और वो उससे पूछता है कि तुम कितनी शुगर लोगी। वो उसे कॉफी लाकर देता है तो वो पूछती है कि तुम नहीं पी रहे, तो वो कहता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही कप है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये दोनों इंटीरियर फेयर पे आए होते हैं और सारे फर्नीचर्स को देख रहे होते हैं। काउरी सोचती है कि मैं अपने ऑफ डेज पे कभी भी तिकोमा के साथ ऐसे नहीं आई। फिर ये दोनों डिजाइन देखने लगते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। ये लोग एक रूम में आते हैं जहाँ पर रॉकलिंग चेयर रखी होती है। हुरुतो से पूछता है कि तो वही चेयर है ना जो तुमने डिजाइन की थी। तो ये बताती है कि ये मैंने अपनी ग्रैनी के लिए बनाई है। मेरी ग्रैनी बहुत अच्छी थी और वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। उनकी चेयर बहुत खराब हो गई थी तो मैंने सोचा था कि मैं अपनी फर्स्ट सैलरी पे उनकी चेयर बनवाऊंगी, लेकिन उनका इंतकाल हो गया। अब जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो इस चेयर पे बैठकर अपनी ग्रैनी को याद करूंगी। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि काउरी बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है तो तिकोमा उसका हाथ पकड़ के खींचने लगता है और उसे ऊपर सीढ़ियों की साइड पर ला रहा होता है। जल्दी जल्दी में उसका पैर मुड़ता है और वो गिर जाती है, उसकी हील भी टूट जाती है। काउरी रोने लगती है और उससे कहती है कि कल मैंने तुम्हें तिकोमा की वाइफ के साथ देख लिया था। तो हुरुतो से बताता है कि मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था लेकिन उसकी शादी तिकोमा से हो गई। जिस पर काउरी पूछती है कि तुमने मेरा और तिकोमा का ब्रेकअप क्यों करवाया। तो वो बताता है कि मीवा अपने हस्बैंड से बहुत मोहब्बत करती है और वो तुम्हारी वजह से बहुत ज्यादा सैड थी और मैं मीवा से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, इसलिए मैंने तुम दोनों का ब्रेकअप करवा दिया। साथ वो ये भी कहता है कि भले मीवा मुझे नहीं मिल सकी लेकिन मैं उसे किसी और का होने भी नहीं दे सकता था, लेकिन अब जब वो हो गई है तो मैं उसकी खुशी चाहता हूँ। तो काउरी खड़ी होती है और उसे कहती है कि आइंदा मेरे मामले में मत बोलना। ये कहकर भागती हुई वहाँ से चली जाती है और बहुत रो रही होती है। अब नेक्स्ट सीन हमें ऑफिस का दिखाया जाता है कि काउरी बहुत डिस्ट्रैक्ट होती है और सैड होती है। तो इसकी कुलीग पूछती है कि ऐसा लगता है कि आप पूरी रात रोई हैं। तो ये बताती है कि नहीं, मैं मूवी देख रही थी जिसकी वजह से मैं सो नहीं पाई। वो ऐसे ही उस मूवी का नाम लेती है जिसपे काउरी यस कह देती है, जबकि काउरी को उस मूवी के बारे में बिल्कुल पता नहीं होता। फिर उसकी वो कुलीग हिरोतो के पास आती है और उससे किसी फाइल के बारे में डिस्कस करने लगती है। तो काउरी भी इन दोनों को देखने लगती है और उसे बहुत ज्यादा सैड फील होता है, जबकि हुरुतो को देखकर लगता है कि उसने किसी का दिल तोड़ा ही नहीं, उसने किसी के साथ गलत किया ही नहीं। यहाँ सभी सैड होते हैं, इन सभी की लाइफ सैड चल रही होती है। तिकोमा काउरी
काउरी को देख रहा होता है, जबकि उसामी काउरी को देखकर जेलिस फील करती है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ऊनू और काउरी मिलकर टेबल सेट करते हैं। फिर ये दोनों इस टेबल पर बैठते हैं और अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। ऊनू काउरी से माफी मांगता है कि कल मैंने तुम्हें हुरुतो के बारे में बताकर परेशान कर दिया। फिर वो उससे पूछता है कि आज तुम बहुत सैड लग रही हो, मुझे लगता है कि तुम्हें उसकी सच्चाई के बारे में पता चल गया है। जिस पर काउरी कहती है कि हाँ, मगर मैं सैड नहीं हूँ। ऊनू कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, लेकिन ये वक्त ठीक नहीं है कि हम इस बारे में बात करें। वो उसे बताता है कि उस दिन जब मैं ऑफिस में कीज लेने आया था तो मैंने ऑफिस में हुरुतो को देखा था। पहले मुझे लगा कि वो ओवर टाइम कर रहा है, लेकिन जब मैं करीब गया तो मुझे पता चला कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है और तुम्हारी रॉकलिंग चेयर को बिगाड़ रहा है। देखकर ऐसा लगता था कि वो उस पर अपना गुस्सा उतार रहा है। काउरी जैसे ये बात सुनती है वो बहुत सैड हो जाती है और हुरुतो के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगती है। वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और यहाँ से उठकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हुरुतो अपनी कुलीग के साथ मीटिंग के लिए आया होता है और इन लोगों को प्रोजेक्ट बहुत पसंद आता है, तो ये यस कर देते हैं। ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि इतने में इसकी कुलीग कहती है कि आज काउरी बहुत परेशान थी, वो रोकर आई थी और उसने मुझसे झूठ भी बोला कि उसने कोई मूवी देखी है, जबकि उस मूवी में तो ऐसा हुआ ही नहीं था। तो हुरुतो को याद आता है कि वो शायद मेरी वजह से सैड है कि जो मैंने उसके साथ किया है। फिर वो कहता है कि ये सब कुछ गलत हो रहा है, जैसा मैंने चाहा था ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है। फिर वो 5 महीने पहले का सोचने लगता है कि जब वो न्यूयॉर्क में था, हुरुतो अपना वर्क कर रहा था कि इसके पास तुकोमा आता है और उसे अपने काम के लिए शाबाशी देता है। इन लोगों का न्यूयॉर्क में एक मेन ऑफिस है जहाँ पर ये लोग वर्क करते थे। इन लोगों की लाइफ बहुत अच्छे से गुजर रही थी और हुरुतो भी पहले बहुत फ्रेंडली था। एक दिन हुरुतो अपना बैठकर काम कर रहा होता है कि अचानक से इसके कंधे पे एक हाथ आता है और पीछे लड़की होती है। ये हुरुतो से एज में बड़ी होती है। वो इससे पूछती है किसी प्रोजेक्ट के बारे में जिसके बारे में हुरुतो भूल गया होता है। फिर वो उसकी पॉकेट पर एक चिट लगाकर चली जाती है कि तुम सबमिट कर देना। यहीं पर हुरुतो को इससे मोहब्बत हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये ऊनो से बात कर रहा होता है, जिसपे ऊनो को पता चल जाता है कि इसको मीवा से प्यार हो गया है। वो इससे कहता है कि जाओ और उसे प्रपोज कर दो। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हुरुतो मीवा को प्रपोज कर देता है। इसके प्रपोज करते ही मीवा एक सैड सी स्माइल देती है और फिर इसे यस कह देती है। हुरुतो ये सुनकर हैरान हो जाता है और फिर इसे गले लगा लेता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। वहीं मीवा बहुत सैड नजर आती है और रोने लगती है। तो हुरुतो उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो। तो वो बताती है कि मैं तुकोमा से मोहब्बत करती हूँ और वो यूएस छोड़कर जा रहा है। ये सुनकर हुरुतो कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मुझे नहीं छोड़ सकती। लेकिन मीवा जवाब नहीं देती, तो ये इसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट हो जाता है। फिर हुरुतो की आंख लग जाती है और जब वो थोड़ी देर बाद उठता है तो देखता है कि मीवा यहाँ पर नहीं है। वो मीवा को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। वो उसके लिए एक नोट छोड़कर जाती है जिस पर लिखा होता है कि मैं तुकोमा से बहुत मोहब्बत करती हूँ और मैं उसके पीछे जापान जा रही हूँ। मीवा को गए हुए 1 हफ्ता हो जाता है, लेकिन हुरुतो अपने काम में फोकस नहीं कर पाता। वो बस मीवा के बारे में ही सोचता रहता है कि वो कैसे हंसती थी, वो कैसे दिखती थी और वो रात जो इन दोनों ने साथ गुजारी थी। हालांकि वो उसे इतना याद कर रहा होता है कि डिजाइन बनाने की बजाय वो मीवा की ही पिक्चर्स बना देता है। ये सैड बैठा होता है कि इसके पास ऊनो आता है और इसे ड्रिंक के लिए इनवाइट करता है। नेक्स्ट सीन बार का दिखाया जाता है जहाँ पर हुरुतो ऊनो को सारी बात बताता है। कुछ दिनों बाद तुकोमा की हुरुतो के पास कॉल आती है और वो उसे अपनी शादी के लिए इनवाइट करता है। उसकी शादी मीवा से हो रही होती है और ये एक लव मैरिज है। ये सुनकर हुरुतो को बहुत दुख होता है और वो नीचे बैठ जाता है और रोने लगता है। फिर कुछ टाइम बाद का दिखाया जाता है कि हुरुतो अपनी लाइफ में बिजी हो जाता है कि एक दिन अचानक से उसके पास एक कॉल आती है। वो कॉल को रिसीव करता है तो ये मीवा की कॉल होती है। ये सुनकर हुरुतो बहुत खुश हो जाता है। मीवा उसे बताती है कि मेरी फ्रेंड की शादी है, इसलिए मैं न्यूयॉर्क आई हुई हूँ। इन दोनों की मुलाकात होती है तो हुरुतो मीवा को किस करता है। पहले तो मीवा मना करती है, लेकिन फिर वो कुछ नहीं कहती। हुरुतो उसे अपने घर ले आता है और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। हुरुतो इसे किस कर रहा होता है कि ये तुकोमा का नाम लेती है, तो हुरुतो को गुस्सा आता है। कुछ देर गुजरती है कि मीवा सो जाती है और हुरुतो इसके बराबर में बैठकर इसी को देख रहा होता है और कहता है कि मेरी किस्मत में नहीं लिखा कि मैं तुमसे मोहब्बत कर सकूं। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन तुम तुकोमा से करती हो। कुछ टाइम बाद हुरुतो ऊनो से मिलने के लिए जापान आता है, तो ये दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं। बातों बातों में वो उसे बताता है कि तुकोमा अपनी वाइफ को धोखा दे रहा है। वो हमारे ऑफिस की एक लड़की से मोहब्बत करता है और उन दोनों का अफेयर है। हुरुतो के पूछने पे वो काउरी के बारे में बताता है कि वो बहुत लाइक लड़की है। बहुत सारे लड़कों ने उसे प्रपोज किया है, हालांकि मैंने भी, लेकिन उसने कभी भी किसी को हाँ नहीं कहा और वो अब तुकोमा के साथ है। पता नहीं उसमें क्या पसंद आया है। हुरुतो को सारी बात यहाँ पर पता चल जाती है और फिर वो मीवा को कॉल करके उससे मिलने के लिए बुलाता है। इन दोनों की मुलाकात कैफे में होती है। हुरुतो मीवा को काउरी और तुकोमा के बारे में सब कुछ बताता है, जिस पर मीवा कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस वो मुझसे मोहब्बत करता रहे क्योंकि मैं उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। हुरुतो उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानती और यहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है कि हुरुतो न्यूयॉर्क वापस जा रहा होता है कि उसके पास मीवा की कॉल आती है और वो कहती है कि मैं मरने के लिए जा रही हूँ।
साथ ही मीवा का दिखाया जाता है कि वो बीच पर है और बहुत सैड है और पानी में जा रही है। तो हुरुतो आता है और उसे बचा लेता है। वो मीवा को समझाता है कि तुम उसे छोड़ दो जो तुम्हें दुख दे रहा है। तो मीवा कहती है उसे छोड़ने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं, क्योंकि वैसे भी मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मीवा को इस तरह से देखकर हुरुतो को बहुत दुख होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हुरुतो के हाथ में एक पिक्चर है जिसे वो गौर से देख रहा है। फिर वो अपनी और मीवा की पिक्चर को जला देता है जो इन दोनों ने साथ क्लिक की थी, और फिर न्यूयॉर्क वापस आ जाता है और अपने कामों में लग जाता है। इसे देखकर लगता है कि इसकी लाइफ नॉर्मल हो गई है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। उसके कंप्यूटर में काउरी की पिक्चर खुली है और वो उसे देखकर सोच रहा है कि मैं अब इससे बदला लूंगा। फिर वो अपने बॉस के पास आता है और उनसे कहता है कि मैं जापान जाना चाहता हूँ और वहाँ पर अपने काम को एक्सपीरियंस करूंगा। इसके बॉस इसे हाँ कह देते हैं और फिर ये जापान आ जाता है। फिर इसकी मुलाकात यहाँ पर काउरी से होती है जिसे ये ऑलरेडी पहचानता है, और इसका मकसद ये होता है कि मैं तिकोमा और काउरी का ब्रेकअप करवाऊंगा ताकि मीवा खुश रह सके। लेकिन ये नहीं सोचता कि काउरी को इससे मोहब्बत हो जाएगी और हो सकता है कि इसे भी काउरी से हो गई हो। सो गाइज, अभी तक के लिए इतना ही। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। हाल ही में मैंने सेकंड चैनल बनाया है क्योंकि इस चैनल पर स्ट्राइक आ गई थी और उस पर ड्रामाज एक्सप्लेन करूंगी, तो आई होप आप उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलती हूँ। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।